रामेश्वरी नाम के गांव में एक महेश नाम का व्यक्ति रहता था। उसके पिताजी गांव के सबसे अमीर और इज्जतदार आदमी थे। एक दिन महेश दुकान पर कुछ सब्जियां लेने जाता है और उस दुकानदार से कहता है, अरे सुनो, मुझे तुम्हारी दुकान से कुछ सब्जियां चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है क्योंकि मैं अपना वॉलेट घर पर भूल गया हूँ। तो इसलिए मैं अगर तुम्हें कल पैसे दूँ तो क्या तुम्हें चलेगा? अरे महेश, तुम पैसों की चिंता मत करो। तुम्हें जो सामान चाहिए वो ले लो। आखिर मैं तुमसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? तुम्हारे पिताजी ने हमारे गांव के लिए इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। तुमसे तो मैं ही क्या, कोई भी पैसे लेना नहीं चाहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरे पिताजी की इतना आदर और सम्मान करते हैं। महेश दुकानदार से बात कर ही रहा था कि तभी कुछ ही दूरी पर एक चोर खड़ा था जो बैंक से चोरी करके भागा था। और उसी वक्त वह महेश को देख लेता है और कहता है, अरे वाह, इस आदमी की शक्ल तो मुझसे मिलती है। लगता है ये मेरा हमशक्ल है। लेकिन मुझे तो लगता था कि ये सब बातें बकवास होती हैं, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि एक ही शक्ल के बहुत से लोग होते हैं। क्यों ना मैं इसे फंसा दूं। ये मेरा हमशक्ल है तो पुलिस तो इसे ही चोर समझेगी और इसे ही गिरफ्तार कर लेगी। वह उस पैसे के बैग को महेश तक पहुंचाने के लिए एक बच्चे को अपने पास बुलाता है। बोलिए अंकल, आपको मुझसे क्या काम है? तुम्हें यह बैग उस दुकान पर खड़े उस आदमी को दे के आना है और उससे कहना है कि यह बैग उसके पिताजी ने देने के लिए कहा है। समझे? हाँ अंकल, मैं समझ गया। अब मैं अभी ये बैग जाके उनको दे आता हूँ। वह लड़का महेश के पास पहुंचता है और उसे कहता है, लो अंकल, ये बैग आपके पापा ने मुझे आपको देने के लिए कहा है। पर इस बैग में आखिर है क्या? अंकल, वो तो मुझे नहीं पता। ठीक है, अगर पिताजी ने मुझे देने के लिए कहा है तो मैं ले ही लेता हूँ। महेश उस लड़के से वह बैग ले लेता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही महेश अपने घर पहुंचता है, दो पुलिस वाले वहां भागते भागते आते हैं और महेश को घेर लेते हैं। महेश उन दोनों पुलिस वालों को देखकर बहुत डर जाता है। अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना लालू चोर। पर मैंने किया क्या है जो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? अरे लालू चोर, आखिर हमने तुम्हें पकड़ ही लिया। अब चलो हमारे साथ पुलिस स्टेशन। तुम्हें इतने डंडे मारूंगा कि तुम कभी चोरी करने के बारे में सोचोगे भी नहीं। पर आखिर मैंने किया क्या है जो आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं? सारे चोर ऐसे ही तो बोलते हैं। अब ज़्यादा भोले बनने के नाटक मत करो। सर, मेरा नाम लालू नहीं है और मैं कोई चोर नहीं हूँ। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करिए। पुलिस उसकी एक बात नहीं मानती और उसे जेल ले जाने लगती है। तभी वहाँ के जो गांव के लोग थे वो भागते भागते आते हैं और पुलिस वाले से कहते हैं, अरे सर, आप महेश जी को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे आप सब ये क्या बोल रहे हैं? इसका नाम महेश नहीं है, बल्कि यह तो लालू चोर है। महेश, तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारे पास तो पैसे की भी कमी नहीं थी। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। कोई भी महेश पर यकीन नहीं करता और सब लोग उसे ही चोर समझने लगते हैं। फिर पुलिस उसे वहां से ले जाती है और जेल में बंद कर देती है।
उसी दिन महेश का दोस्त गौरव शहर से अपने गांव लौटा था। तभी उसे एक आदमी से पता चलता है कि उसके दोस्त को जेल हो गई है और वह अपने दोस्त से मिलने पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। देखिए सर, आपसे कुछ गलती हो गई है। आपने मेरे दोस्त को चोर समझकर पकड़ लिया है। अरे तुम किसकी बात कर रहे हो? कौन है तुम्हारा दोस्त? सर, मैं महेश की बात कर रहा हूँ, जिसे आपने लॉकअप में बंद कर रखा है। अच्छा, वो तुम्हारा दोस्त है? उसने तो चोरी करी है, इसलिए हमने उसे जेल में बंद कर दिया है। अरे सर, महेश ऐसा नहीं कर सकता है। मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। तुम ये कैसे कह सकते हो? सर, मैं यह इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महेश के पिताजी इस गांव के सबसे अमीर आदमी हैं। तो फिर आप ही बताइए, वो चोरी क्यों करेगा? वो सब हमें नहीं पता। हमने उसे बैंक के पैसों के साथ पकड़ा है, इसलिए वही चोर है। सर, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो चोर नहीं है। अब तुम जा सकते हो। मेरा टाइम बर्बाद मत करो। गौरव वहाँ से दुखी होकर जाने लगता है। रास्ते से गुजरते वक्त वो सोच रहा था कि उसका दोस्त ऐसा नहीं कर सकता। तभी उसे पेड़ के पास एक आदमी खड़ा दिखता है, जो हूबहू उसके दोस्त महेश जैसा दिख रहा था। वह पेड़ के पीछे छुपकर उसकी बातें सुनने लगता है। तभी वह कहता है, अरे वाह, मज़ा आ गया। मैंने उस आदमी को ऐसा फंसाया है कि अब उसे कोई भी नहीं बचा सकता। अच्छा, तो इसने मेरे दोस्त को फंसाया है। अभी जाकर पुलिस को इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। और गौरव दौड़ते हुए पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस वाले से कहता है, सर, मैंने कहा था ना, मेरा दोस्त चोर नहीं है। मैंने असली चोर को पकड़ लिया है। अच्छा, तो फिर ठीक है, चलो जल्दी। वह दोनों उस चोर को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। पुलिस को देखकर चोर डर जाता है और सरेंडर कर देता है। उसके बाद पुलिस महेश को छोड़ देती है।